हेलो स्टूडेंट्स, आज हम टॉपिक करेंगे बिजनेस एंड एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन। अब तक हमें पढ़ चुके हैं कि जो बिज़नेस है वो एक सोसाइटी का इम्पोर्टेंट पार्ट है। वो सोसाइटी में ही अपने आप को इस्टेब्लिश करता है, सोसाइटी से बहुत सारे फैक्टर्स का यूज़ करता है एंड सोसाइटी में ही ग्रो करता है। एंड दैट इज़ वाई वो सोसाइटी के एनवायरनमेंट को पोल्यूट भी करता है। यानी कि एनवायरनमेंट जब पोल्यूट होगा तो उसको प्रोटेक्ट करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी किसकी होगी? बिजनेस की। So let's start this topic with the meaning of environment protection. Environment protection means freeing the environment from air pollution, water pollution, noise pollution, land pollution. Everyone on this earth need clean environment. That is why environment protection is very important concept. Now threat to environment from business, जैसे मैं भी बताया, बिजनेस सोसाइटी में ही ग्रो होता है तो डेफिनेटली वो एनवायरनमेंट को पोल्यूट करता है, इसलिए बिजनेस की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करना। लेट्स रीड वेरियस टाइप ऑफ बिजनेस पोल्यूशन। फर्स्ट इज एयर पोल्यूशन। सम बिजनेस यूनिट मेक यूज ऑफ कोल। द स्मोक प्रोड्यूस्ड बाय कोल पोल्यूट्स द एयर। कोयले से जो धुआं उठता है उससे एयर पोल्यूट होती है। सम यूनिट्स यूज chemical which produce poisonous gases. They are highly dangerous for all the life beings. फ्यूल की फैक्ट्री से बहुत गंदा धुआं निकलता है जो हेल्थ के लिए बहुत ही हार्मफुल होता है, चाहे वो ह्यूमन की हेल्थ हो या फिर एनिमल्स की हेल्थ हो। सेकेंड इज़ वाटर पोल्यूशन। बिजनेस वाटर को भी पोल्यूट करते हैं। जितना भी फैक्ट्री से गंदा सामान निकलता है वो सब रिवर में फ्लो हो जाता है। स्पेशली इफ़ यू टॉक अबाउट प्लास्टिक फैक्ट्री, तो जो वहाँ से जो गंदा मटेरियल निकलता है वो इतना पॉइजनस होता है कि अगर वो एनिमल के पेट में चला जाए या फिशेस के पेट में चला जाए तो उन्हें बहुत ही नुकसान पहुँचाता है। थर्ड इज़ नॉइस पोल्यूशन। जहाँ पर ये फैक्ट्री इस्टेब्लिश होती है वहाँ के लोगों को काफ़ी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। काफ़ी तरह की डिसीज़ भी लग जाती है वहाँ आसपास रहने वाले लोगों को, लाइक टीफनेस, वायलेंट बिहेवियर, मेंटल डिसऑर्डर। ये ऐसी डिसीज़ेज़ है जो नॉइज़ पोल्यूशन की वजह से होती है। नॉइज़ पोल्यूशन लगता नहीं है इतना डेंजरस है बट इट इज़ एक्चुअली वेरी डेंजरस। एंड द फोर्थ वन इज़ लैंड पोल्यूशन। फैक्ट्रीज़ की वजह से इंडिया में इतने डंपिंग प्लेसेस बन चुके हैं जिनको काउंट करना भी मुश्किल है, लगभग इम्पॉसिबल सा ही है। डंपिंग प्लेसेस वो प्लेसेस होते हैं जहाँ पर कूड़ा गिरा जाता है और कंटिन्यूसली उसी एरिया पर कूड़ा गिरते जाते हैं और वो एरिया इतना गंद से भर जाता है कि जिसे क्लीन करना बहुत बहुत ट्रिकी टास्क हो जाता है। वो लैंड वो पूरी तरह से डैमेज हो जाती है, ना तो उस लैंड पर एग्रीकल्चर किया जा सकता है, ना ही वो प्लांट्स के उगाने लायक रह जाती है। सो दीज आर द पोल्यूशंस विच आर कॉज्ड बाय बिजनेस एंड वी ओनली हैव दिस अर्थ टू लिव, राइट। हमारे पास यही धरती है जहाँ पर हमें अपना सर्वाइव करना है, तो इस पोल्यूशन को कंट्रोल करना तो ज़रूरी है। सो वाई शुड वी कंट्रोल पोल्यूशन, और वी कैन से व्हाट आर द बेनिफिट ऑफ कंट्रोलिंग पोल्यूशन। लेट्स रीड इट। फर्स्ट रीज़न फॉर कंट्रोलिंग पोल्यूशन इज़ रिडक्शन ऑफ हेल्थ हजार्ड्स। कैंसर जैसी बीमारी आज इतनी बढ़ चुकी है, हार्ट, लंग्स, किडनी, लीवर, ये सब जो है इतने डैमेज होने लगे हैं जैसे ये पहले ऐसा नहीं होता था। एंड इन सब का मेन रीज़न क्या है? पोल्यूशन। अगर पोल्यूशन कंट्रोल कर लिया जाए तो ये बीमारियां भी कंट्रोल हो जाएंगी और जिससे ह्यूमन हेल्दी लाइफ जी सकता है। सेकेंड इज़ रिड्यूस्ड रिस्क ऑफ लाइबिलिटी। फैक्ट्री से जो भी गैसेस या गंदा लिक्विड निकलता है, इससे क्या होता है, वर्कर की हेल्थ इफ़ेक्ट होती है। वर्कर्स की हेल्थ के रिस्पॉन्सिबल बिजनेस होने के कारण बिजनेस को उनको कंपनसेशन देना पड़ता है। तो जो फैक्ट्री का ओनर होता है उसे ज़िम्मेदार माना जाता है कि एम्प्लॉयज़ की जो हेल्थ ख़राब हुई है। इसलिए अगर ओनर पॉल्यूशन कंट्रोल इक्विपमेंट को यूज़ कर लेगा तो उसकी ये लाइबिलिटी भी कम हो जाएगी, ये रिस्क भी कम हो जाएगा। थर्ड इज़ कॉस्ट सेविंग। Pollution control solution is also necessary for the reduction of cost of production. देखो, अगर आसपास का एनवायरनमेंट ही पोल्यूटेड होगा तो वहाँ की एफिशिएंसी और इफ़ेक्टिवनेस दोनों पर ही बुरा असर पड़ेगा, जिससे प्रोडक्शन कॉस्ट भी बढ़ेगी। तो अगर हम सही मीडियम्स का यूज़ करते हैं तो उससे प्रोडक्शन कॉस्ट कम हो जाएगी। फोर्थ इज़ इम्प्रूव पब्लिक इमेज।
ऑब्वियसली जो दो बिज़नेस है, अगर एक पोल्यूशन फ्री एक्ट करता है और दूसरा पोल्यूशन कर रहा है, तो जो पोल्यूशन फ्री एक्ट कर रहा है या कम ऐसे इक्विपमेंट यूज़ करे जिससे लेस पोल्यूशन हो, उसकी ज़्यादा रेपुटेशन बनेगी, तो वो लॉन्ग टर्म बिज़नेस कर सकता है। अदर सोशल बेनिफिट्स, देखो ऐसे बिज़नेस में ना गवर्नमेंट भी इंटरफेरेंस नहीं करती है, और साथ में नेचुरल प्रोडक्ट्स जो अवेलेबल होते हैं वो प्योरेस्ट फॉर्म में अवेलेबल होंगे, क्योंकि पोल्यूशन से नेचुरल प्रोडक्ट भी डैमेज होते हैं, इवन हार्मफुल भी हो सकते हैं, पॉइजनस भी हो सकते हैं, राइट। क्वालिटी ऑफ लाइफ अच्छी होगी, बिल्डिंग्स क्लियर रहेंगी, विजिबिलिटी भी क्लीन होगी, यानी वहाँ का जो व्यू होगा वो क्लीन होगा, ऐसा नहीं होगा कि बिल्कुल ही धुंधला सा व्यूज़ हो जाएगा। So these are the reasons of controlling pollution, or you can say these are the benefits of controlling pollutions. Let's see the role of business in environment protection. एनवायरनमेंट का प्योर होना सबके लिए अच्छी बात है, सबके लिए बेनिफिट की बात है, एंड इसीलिए गवर्नमेंट, बिजनेस, कंज्यूमर, वर्कर, एम्प्लॉयज़ या सोसाइटी के जितने भी मेंबर्स हैं, सबको मिलकर एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन में पार्टिसिपेट करना चाहिए। बिज़नेस खुद कई तरह के पोल्यूशन करती है, जैसे हमने पढ़ा कि कुछ ऐसे बिज़नेस हैं जो कॉल की वजह से या स्मोक या फिर ऐसा प्रोडक्ट्स निकालती है जिससे लैंड डैमेज हो जाती है, एनिमल की लाइफ को डेंजर होता है। तो बिज़नेस की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो आगे आए और एनवायरनमेंट को प्रोटेक्शन करने की ज़िम्मेदारी ले। तो बिज़नेस ये कैसे कर सकता है काम? बिज़नेस ये सब कर सकता है बाय डेवलपिंग वर्क कल्चर फॉर एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन। मेन पॉलिसी जो है बिज़नेस में वो टॉप लेवल के द्वारा बनाई जाती है। जो टॉप लेवल मैनेजर होते हैं वो सारी पॉलिसीज़ बनाते हैं। दे शुड मेक अ पॉलिसी रिगार्डिंग एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एंड पोल्यूशन विद कमिटमेंट। उन्हें पक्का इरादा करके पॉलिसी बनानी चाहिए। सेकेंड इज़ शेयरिंग कमिटमेंट टू एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन। अब पॉलिसी भी बनाई है और इस जो ये कमिटमेंट की है इसको सभी के साथ शेयर भी करना है। आपके बिज़नेस में एम्प्लॉयज़ वर्क करते हैं और मैनेजर्स हैं अलग अलग लेवल्स पर, या जो भी वर्कर्स हैं, जितने जो भी वर्क करते हैं वहाँ, उन सब के साथ अपने प्लान को शेयर करना है, अपनी कमिटमेंट को शेयर करना है। थर्ड इज़ यूजिंग बेटर क्वालिटी मटेरियल एंड टेक्निक्स। हर बिज़नेस को चाहिए कि अगर न्यू टेक्नोलॉजी आ गई है जो पॉल्यूशन कम कर रही है या जिससे एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन ज़्यादा है, तो ऐसे टेक्निक्स को, ऐसी टेक्नोलॉजी को यूज़ करना चाहिए बिज़नेस को। साइंटिस्ट अलग अलग तरह के इन्वेंशन करते रहते हैं कि जिससे पोल्यूशन कम से कम हो, तो उन टेक्नोलॉजीज़ का यूज़ करना बिज़नेस के लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। फोर्थ इज़ कंपाइलिंग विद द गवर्नमेंट लॉज। हर बिज़नेस को जो गवर्नमेंट ने लॉ बनाए हैं, रूल्स बनाए हैं, उनको फॉलो करना चाहिए ताकि एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट किया जा सके। फिफ्थ इज़ पार्टिसिपेशन इन एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन रिलेटेड टू गवर्नमेंट प्रोग्राम्स। गवर्नमेंट टाइम टू टाइम कई प्रोग्राम्स लाती रहती है जिसमें इनकरेज किया जाता है कि एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट किया जाए, लाइक सफाई अभियान है ना, पेड़ों को बचाना, रिवर को पोल्यूट करने से बचाना, डिफॉरेस्टेशन पर चेक करना। ऐसे कई सारे प्लान्स हैं जो गवर्नमेंट टाइम टू टाइम लाती रहती है, तो बिज़नेस को चाहिए कि उन सब प्रोटेक्शन जो प्रोग्राम है उनमें पार्टिसिपेट करें। सिक्स्थ इज़ असेसिंग पॉल्यूशन कंट्रोल प्रोग्राम। बिज़नेस को पार्टिसिपेट तो करना ही चाहिए गवर्नमेंट के प्रोग्राम में, और हो सके तो खुद प्रोग्राम को लॉन्च करना चाहिए, खुद प्रोग्राम करना चाहिए इस चीज़ पर, जिससे डेफिनेटली पॉजिटिव रिजल्ट्स आएंगे। सेवन्थ इज़ अरेंजिंग पॉल्यूशन कंट्रोल वर्कशॉप्स। वर्कशॉप का मतलब होता है कि जहाँ पर सिखाया जाता है कुछ, आपको डीलर्स को सिखाया जाता है, कस्टमर्स को सिखाया जाता है, तरीके बताए जाते हैं कई कई तरह के कि अगर हम इस काम को, किसी पर्टिकुलर एक्टिविटी करने को इस तरीके से करें तो वेस्टेज कम होगी, पॉल्यूशन कम होगा। तो पॉल्यूशन कंट्रोल से रिलेटेड भी एक वर्कशॉप अरेंज करनी चाहिए जहाँ पर नॉलेज को शेयर किया जाएगा और उसका बेनिफिट उठाया जाएगा हर बिज़नेस के द्वारा। So that's it for today. Hope you understand today's lecture, and as a homework you have to read it again and learn it also. Thank you.